बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा सॉर्ट आउट करना है और इस तरह से एक शीट पे हमारी मेन डेटाबेस एंट्री हुई हुई है और अलग शीट के ऊपर मल्टीपल क्राइटेरिया से हमें देखना है कि कोई रिपीटेड रिकॉर्ड तो नहीं आ रहा है। जैसे एम्प्लॉई का कोई अगर हमने इंटरव्यू वगैरह कॉल किया है तो पहले वो एम्प्लॉई आ चुका है या कितनी दफ़ा उसने इंटरव्यू दिया हुआ है, उसका रिकॉर्ड चेक कर लें हम, ताकि आगे जो मज़ीद एंट्री है डेटा के अंदर वो ना हो। तो ये किस तरह से किया जाएगा, और मल्टीपल से हम चेक कर लें। उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया या फिर सेम नाम हो सकते हैं तो हम कॉन्टैक्ट से चेक कर लें, नाम से चेक कर लें, या फिर और कोई उसकी डेट वगैरह है वो हो गया। उस तरह से अलग अलग कंडीशन के साथ कंपनी है या कंपनी के हिसाब से देख लें उसकी कि किस कंपनी में इसने इंटरव्यू दिया है। तो ये सारे रिकॉर्ड हम चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी अगर हमारी अलग अलग ब्रांच है तो वहाँ पे हम मेन एक देख लें किस ब्रांच में इसने डेटा हमें इंटरव्यू दिया हुआ है। तो ये काम किस तरह से होगा, यानी 4 या 5 सर्च क्राइटेरिया से, अगर एक से नहीं मिल रहा दूसरे से तीसरे से, ये सब चेक कर लें हम। तो ये सब किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ है, डेट है इनकी और पोजीशंस, और यहाँ पर कंपनी, ईमेल, रिज्यूम 1, नेम, टैली, इंटरव्यू। अब ये पोजीशन जिसने इंटरव्यू लिया है वो हमने एंट्री करी हुई है, और कंपनी जिस कंपनी में दिया है इन्होंने वो। अब ये एम्प्लॉई ये है, इनका कॉन्टैक्ट ये है, इंटरव्यू हो चुका है, इनकी रेज्यूम आ चुकी थी और ईमेल आ चुका था, ठीक है जी। अब इनकी हमें यहाँ शीट 1 पे इस तरह से सेट करनी है सेटिंग। कॉन्टैक्ट इंटर करें तो उस एम्प्लॉय का कोई रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस के अंदर है वो यहाँ आ जाए। ईमेल है या तो ईमेल, अगर जैसे कॉन्टैक्ट यूनिक होते हैं वैसे अगर कोई कॉन्टैक्ट से नहीं है रिकॉर्ड उसके अंदर मौजूद, ईमेल से, तो हम ईमेल इंटर करें उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाए। नेम है, नेम से हम कॉल कर लें तो यहाँ रिकॉर्ड शो हो जाए। कंपनी है, किस कंपनी में दिया है उससे कोई रिकॉर्ड मिल रहा है, मैच हो रहा है तो वो यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास डेट दी हुई है, डेट से अगर मैच हो रहा है तो ये सब कंडीशनल हार्डली, यानी किस तरह से सर्च क्राइटेरिया को सेट करेंगे कि इस तरह से अलग अलग रिकॉर्ड्स हम देख लें। तो ये सब एडवांस आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेल, इसी हेडिंग्स को मैंने, अच्छा यहाँ हेडिंग्स भी देखें मैच इस तरह से है कि नेम, पोजीशन, कंपनी, ईमेल, और यहाँ पर हमारी पोजीशन, कंपनी, ईमेल है, यानी सेम हेडिंग्स सीक्वेंस नहीं है, अपनी मर्जी से हमारी हेडिंग सीक्वेंस है। तो ये सब किस तरह से ये अभी देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन एक लगाएंगे सेल में, ठीक है जी, जहां हमें मल्टीपल सर्च क्राइटेरिया से रिकॉर्ड को देखना है। तो हम इफ़ पहले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, नॉट इक्वल टू 0, कॉमा, तो वैल्यू इफ ट्रू, इसी सेल को शो करना है। फिर अगेन सेकंड इफ, ईमेल अगर इंटर होती है और ये नॉट इक्वल होती है 0, कॉमा, तो ईमेल को ही शो करें यहाँ पर। फिर कॉमा, बचते हैं 3 क्राइटेरिया, तो तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे और एंड फंक्शन के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे। ठीक है जी, एंड फंक्शन सेकंड क्राइटेरिया, फिर एंड फंक्शन थर्ड क्राइटेरिया, डेट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है जी। तो ये इसको मैच कर रहा है। अब ये कितनी दफ़ा मैच हो रहा है यहाँ पर हम इसको काउंट, इफ सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और जॉब सर्च वाले में जाएंगे, यहाँ से ऑल क्राइटेरिया दे देंगे इसको, और कॉमा, शीट पे आएंगे और इस सेल को हम कहेंगे काउंट करें या इसको काउंट कर लें, ठीक है जी, जो यहाँ पर एंट्री हो रही है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये 1 टाइम रिकॉर्ड मौजूद है। अब अगर फर्ज कर लें हम यहाँ से ये नहीं इंटर कर रहे हैं, ठीक है जी, अब रिटर्न जो ये यहाँ पर शो कर रहा है इसको मैं इफ़ कंडीशन के साथ हाइड कर देता हूँ नंबर से, यानी डाटा अगर होगा तो रिकॉर्ड शो होना चाहिए। ये सेल बराबर है ब्लैंक, कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक करें, नहीं तो काउंट इफ चलाएं पूरा, एंटर, ठीक है जी, ब्लैंक हो गया। अब ईमेल इंटर करके देखते हैं, कोई भी एक कॉपी कर ली मैंने, कंट्रोल। अब ईमेल भी सेम हो सकती है, तो कॉन्टैक्ट सेम नहीं होगा, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है जी, इसलिए मैंने अलग अलग क्राइटेरिया कहा है कि सेम नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट जैसे रिपीट होता है तो कॉन्टैक्ट होगा तो उसका कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड वहाँ पर आना चाहिए। इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ईमेल में, ठीक है जी, ईमेल से भी मिल रहा है, यहाँ पे सर्च हो रहा है रिकॉर्ड। इसी तरह अगर हम नाम इंटर कर रहे हैं यहाँ पे कोई, अच्छा यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया, नाम में करेंगे, ठीक है जी, नाम से भी सर्च हो रहा है। तो ये हमारे पास सब वर्क, ठीक है जी। तो यहाँ पर
ये इस तरह से हो गया। इसको अब मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। अब एक काम हमें जॉब सर्च वाले में करना है, राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट, और जो फंक्शन हमने वहाँ यूज़ किया था वो हम यहाँ पे भी करेंगे। इक्वल शीट 1 पे ये सेल नॉट इक्वल टू 0 कॉमा, तो अब यहाँ कॉमा की जगह हमने रिटर्न इस जगह जो लगाया था यही रिटर्न का आता सेल। अब हम जाएंगे जॉब सर्च और यहाँ पर कर देंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। फिर कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन, और अगेन शीट 1 पे जाएंगे। ईमेल वाला सेल हमने कहा अगर ये नॉट इक्वल होता है नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पर जॉब सर्च वाली शीट पे जाएं और ईमेल वाला जो सेल आ रहा है फर्स्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमें नेम से देखना था, कॉमा, यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया नेम। उसके बाद हमें कंपनी से भी चेक करना है, कंपनी को कॉन्केटिनेट कर दिया, और फिर एंड फंक्शन। उसके बाद थर्ड डेट क्राइटेरिया, तो डेट को भी कॉन्केटिनेट कर दिया यहाँ पर, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब जो हमने शीट 1 से जाके सिलेक्ट किया जहाँ पे सर्च क्राइटेरिया आ रहा है उसके लिए हम F4 कर देंगे कंडीशन, और यहाँ पर इस सेल को F4, और बाकी इसी शीट का रिकॉर्ड है। ये दोनों सेल हमने F4 कर दिए। अब एंटर करके देखते हैं, ठीक है जी। ट्रैक कर लेंगे इसको, ठीक है जी। अब यहाँ से अगर हम कॉन्टैक्ट एंटर करते हैं शीट 1 पे जाके तो वहाँ पे हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स नंबर के हमारे पास शो हो जाएंगे। राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट। अब यहाँ पे यूनिक आईडी चेक करने के लिए एक और कॉलम इंसर्ट किया है मैंने इससे पहले, और इसको अगर ये 1 टाइम ही आ रहा है तो इस नंबर के साथ 1 और फिर इसके साथ 2 अगर रिपीट होगा तो इस तरह से ये चेक करना है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे इक्वल काउंट इफ, इस सेल को कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, तो रेंज भी यही है। तो अगेन इसी को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाला B2 F4 कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, कॉन्केटिनेट इन्वर्टेड कॉमा माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉन्केटिनेट अगेन इसी सेल को फर्स्ट B2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ आ जाएगा 1, एंटर करेंगे, ठीक है जी, और नीचे ड्रैग कर लेंगे। अगर रिपीट होगा कोई यहाँ पे कॉन्टेक्ट तो 2 लिखा हुआ आ जाएगा। जैसा मैं यहाँ से इसको कंट्रोल D कर देता हूँ, ठीक है जी। तो देखें 1 2 3 ये यूनिक आईडी होगी इनकी, कंट्रोल Z। ये काम करने के बाद अब हम शीट 1 पर जाएंगे, इधर से हमें लुकअप करना है, ठीक है जी। और यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल V लुकअप, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और कॉन्केटिनेट कर देंगे इसको इस आईडी के साथ, फिर कॉमा टेबल एरे, जॉब सर्च में जाएंगे ऑल एंटायर डेटा सिलेक्ट, फिर कॉमा यहाँ लगा देंगे मैच, ताकि हमारी हेडिंग सीक्वेंस नहीं है, कोई पहले आ रही है कोई बाद में आ रही है। तो मैच में हम यहाँ पर ब्रैकेट कहेंगे इस नेम को चेक करें, और इसको हम कर देंगे रो वाइज एब्सोल्यूट, 2 दफ़ा F4 कॉमा, फिर अगेन लुकअप एरे, जॉब सर्च में जाएंगे और ऑल एंटायर जो आ रही है रो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, यहाँ पर मैच का ऑप्शन आएगा 0, कॉमा के बाद 0 एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ वी लुकअप का सेंटेंस आएगा, यहाँ कॉमा लगाएंगे और लुकअप, यहाँ पर ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स, तो यहाँ पर फॉल्स कंडीशन सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अच्छा, यहाँ मैं डबल क्लिक एडिट कर रहा हूँ, उसको कॉन्केटिनेट के साथ ही करना है, और यहाँ से जो B2 आ रहा है उसमें ये वाला सेल जिसमें फार्मूला लगा ये सिलेक्ट करेंगे, और एंड फंक्शन के साथ इन्वर्टेड कॉमा माइनस इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंड फंक्शन ये बनेगी। इंटर करके अब चेक करते हैं, अभी एब्सोल्यूट भी करना है, एब्सोल्यूट नहीं की हुई रेंज हमने, ताकि राइट साइड हमारा डाटा फिल हो तो वही रिकॉर्ड आ जाए, नाम आ गया, ठीक है जी। अब एब्सोल्यूट ये वाला जो सेल है इसको कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे, इसको F4 कर देंगे 1 टाइम, इस रेंज को भी जो ऑल डेटा वहाँ से सिलेक्ट किया है F4, इसको रो वाइज एब्सोल्यूट किया है, बाकी चीज़ें इसी तरह आएंगी। इंटर, राइट साइड के लिए सिलेक्ट कंट्रोल R, ठीक है जी, डबल क्लिक ऑटो फिट। अब इनका अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा तो डाउन साइड से अगर हम इसको फिल कर रहे हैं इस तरह तो हमारा इनका डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी हमें आ जाए।
तो यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे ऊपर वाले सेल में +1 करने पर ग्रेटर देन होता है ये इस सेल के, ठीक है जी। और इसको हम कर देंगे F4 कॉमा, तो यहाँ ब्लैंक करें, नहीं तो यहाँ पर इसमें प्लस करें 1, ऊपर वाले में प्लस करें 1, एंटर, ठीक है जी। और यहाँ जो इफ़ एरर है इसको यूज़ करेंगे VLOOKUP से पहले, ताकि ये एरर जो शो हो रहे हैं ये शो ना हो। और पूरे फार्मूले के एंड में जाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट की लूज, Ctrl+R राइट, Ctrl+D डाउन। सही है जी। अब चेक करते हैं, अगर इस नंबर को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँ Ctrl+D, तो सेकंड रिकॉर्ड मिल रहा है उस आईडी का, ठीक है जी। उस कॉन्टेक्ट में सेकंड रिकॉर्ड जो भी मैच हो रहा होगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, कि अगर किसी अलग नाम से इन्होंने अप्लाई करा हुआ है या कुछ और कोई भी चीज़ तरह से चेकआउट करनी है आपको, वो आप देख सकते हैं उस आईडी से मैच हो रहा होगा। तो इनका नेम से नहीं, अब हमें यहाँ जो है वो 9 नंबर से नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ पहले, ताकि ये जो रिकॉर्ड है ये सही हो जाए। अब मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ नेम से, इधर आ जाएंगे और यहाँ पर मैं नाम इसको क्लियर करूँगा और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कोई भी नाम, Ctrl+C। अब इधर आ जाएंगे नेम में, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, ठीक है जी। अब नाम से सिर्फ हमें सर्च कर रहे हैं तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कॉन्कैटिनेट कंपनी और डेट भी किया है। तो इधर से हमें उसकी डेट जो है वो लीजा सेकंड एम्प्लॉय की वो कॉपी कर लें यहाँ पर और डेट इंटर, और उसके बाद अब यहाँ पर कंपनी नेम उनका क्या है, ये कंपनी नेम है, तो सेम मैच क्राइटेरिया जो होगा वही उनका रिकॉर्ड सर्च होकर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरह से अलग अलग क्राइटेरिया से सर्च। और ये जो कॉन्टैक्ट का मैंने बताया था, अगर हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और पेस्ट कर देते हैं, तो ये तो एक का आ गया। अगर इन्हीं का कोई और रिकॉर्ड आ रहा है जॉन के नाम से, जैसे यहाँ पर ये भी इनका है, इनका कॉन्टैक्ट मैंने सेम कर दिया, तो इनका सेकंड टाइम का रिकॉर्ड भी आ जाएगा, किसने इनका पोजीशन या फिर चेक या पहले काम कर चुके हैं या इंटरव्यू के दौरान इन्होंने किसको इंटरव्यू किया है। तो ये इस तरह से उनके रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं सेम आईडीज का। तो अलग अलग क्राइटेरिया से काउंट भी आ गया यहाँ पे 2। सर्च एक सॉफ्टवेयर कंडीशन की तरह से किस तरह से डाटा को कर सकते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ, ये आज की इस वीडियो के अंदर बताया। जितना इजी और सॉल्व करके इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो उसी तरह से आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स होने चाहिए। जो फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कराने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में रख के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।